गर्मियों में हम सब औरतों को एक चीज़ का बड़ा सामना होता है कि चुंटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं किचन में। उसके अलावा मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आज जनाब इस मसले का हल लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान सा हल है जो कि आपके किचन में मौजूद है, और उसके साथ ही किचन की शेल्फ़ जो होती हैं उन पर जमी हुई गहरी चिकनाई, मैल, उसका भी ख़ात्मा होने वाला है। आप किचन के कैबिनेट्स चमकाएंगे और आपका किचन जिम मारेगा लिश्कारे, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन साफ़ सुथरा आपको नज़र आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मुझे ये पता है कि सजा सजाया और ख़ूबसूरत साफ़ सुथरा किचन हर औरत की कमज़ोरी है, क्योंकि सभी मेरी बहनें चाहती हैं कि उनका किचन जो है साफ़ सुथरा भी हो और सजा सजाया भी हो। क्योंकि जब किचन साफ़ सुथरा होगा, सजा सजाया होगा, तो काम में बहुत दिल लगता है और कुकिंग करने में भी मज़ा आता है। तो जनाब आज बहुत ही दो जो ऐसे मसाइल जो कि गर्मियों में हर औरत को सामना होता है, उन मसाइल का, जैसे चुंटियाँ बहुत आ जाती हैं, किचन में मक्खियाँ बहुत होती हैं। तो आज इन दोनों मसाइल का ज़बरदस्त किस्म का हल लेकर आई हूँ। और आप मेरी बहनें जानती हैं कि मेरी टिप्स बहुत ईजी होती हैं। अक्सर वो चीज़ें तो आपके घर में, आपके किचन में मौजूद होती हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती। तो जी, ये सब समझाने के लिए आपकी बहन है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे किचन के कुछ क्लिप्स में आपको दिखा रही हूँ कि कितना नीट एंड क्लीन है। उसकी यही वजह है कि मैं साथ साथ किचन साफ़ करती हूँ। आपने भी कभी भी इस तरह चीज़ों को छोड़ नहीं देना कि खैर हो जाएगी, क्योंकि जब बंदा खैर हो जाएगी पे जाता है ना, तो फिर ये होता है कि मेल चिकनाहट इतनी ज़्यादा जमा हो जाती है और बहुत गंद बन जाता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत आसान सी टिप लेकर आई हूँ। इससे आपके किचन में चुंटियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। यकीन करें कि आप अगर 3 से 4 दिन बाद ये लिक्विड बनाकर आप अपनी शेल्फ़ें और टेबल वगैरह साफ़ करेंगे, तो आपके किचन से चुंटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बल्कि होता तो ये है कि गर्मियों में अक्सर बहुत सारे अजीब व गरीब किस्म के कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, तो वो भी बिल्कुल जी आपके किचन की शेल्फ़ पे, फर्श पे बिल्कुल नहीं आएंगे। ये लिक्विड जो हमने बनाया है, इसके बाद हमने करना ये है कि आपने कोई भी बर्तन धोने वाली जाली वगैरह जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, उसको इसमें डिप करना है और अच्छे से अपनी सारी शेल्फ़ को इससे रगड़ लेना है। उसके बाद जी कोई साफ़ नीट कपड़ा लें, कोई साफ़ी लें जो आप किचन में इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप इससे जो है किचन की शेल्फ़ वगैरह साफ़ करें, तो आप ख़ुद देखेंगे कि ये जो कपड़ा है, अच्छा ख़ासी इसके साथ मेल लगी होगी। हालांकि मैं शेल्फ़ वगैरह साफ़ करती रहती हूँ, यानी कि मेरी शेल्फ़ इतनी गंदी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ये लिक्विड इस किस्म का है कि ये बहुत ही बारीकी से सफाई करता है, तो आप देखेंगे कि ये जो क्लॉथ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके साथ कितनी मैल और चिकनाई लगी होगी। तो यही तरीका आपने भी करना है। तो मुझे आप दुआएं देंगे, क्योंकि चुंटियाँ जो है बहुत परेशान करती हैं, खाने की हर चीज़ में घुसी होती हैं, कोई चीज़ बंदा सामने रख ही नहीं सकता। अब ये शेल्फ़ वगैरह तो मैंने साफ़ की, आपको दिखाई। इनमें आप शेल्फ़ में आप देखेंगे कैसे अच्छे शाइन भी आ गई है, और इसका जो मतलब नमकीन सा टेस्ट होगा वो चुंडियों को बिल्कुल पसंद नहीं होगा, और वो बिल्कुल भी आपके किचन की जो शेल्फ़ वगैरह है उस पर नहीं आएंगी। आप इससे चूल्हा भी साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने ये टेबल जो मेरे किचन में है, तो इसको भी मैंने इसी तरीके से साफ़ किया, क्योंकि ये होता ये है कि टेबल पर भी छोटी छोटी चुंटियाँ जो है बज़ दफ़ा आ जाती हैं। तो इसी मैंने क्लॉथ को डिप किया इस पानी में, लिक्विड में जो मैंने बनाया है। तो उसके बाद जी ये सारी टेबल मैंने इसी तरह साफ़ कर ली। टेबल पहले से साफ़ थी, बस मैंने इसको गीला किया है इस शीट को, ताकि इसका नमकीन टेस्ट देख चख कर जो है चुंटियाँ भाग जाएं। तो अब चलते हैं जी इस की तरफ कि ये मैंने लिक्विड बनाया क्या है, इसमें क्या क्या मैंने डाला है। तो इसके लिए भी दो तरीके हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि पहला तरीका क्या है। पहला तो ये है कि आपने एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लेना है, हाफ़ कप पानी भी काफ़ी होगा। तो उसमें आपने कपड़ा जो आप डिप करेंगे वो थोड़ा आपने छोटे साइज़ का लेना है। उसके बाद आपको इसके लिए चाहिए होगा एक लेमन। लेमन से ये होगा कि खुशबू भी अच्छी आएगी, ताज़गी का एहसास होगा, और लेमन भी आपको पता है कि गहरी और ज़िद्दी मेल के लिए कितना जादुई ये असर रखता है। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो फिर आप सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके साथ दूसरी चीज़ जो हम ऐड करेंगे, जो कि बिल्कुल भी चुंटियों को उसका टेस्ट पसंद नहीं है, वो है जी सॉल्ट, नमक। आम जो आप खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं, तो ये नमक आप जो है 1 टेबलस्पून भर कर डालें, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करें, और इसमें कोई भी क्लॉथ डिप करके आप अपनी शेल्फ़ें, टेबल, चूल्हा, जो चीज़ भी साफ़ करेंगे, तो आप देखेंगे कि चुंटियों
वगैरह जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और यहाँ पर देखें, आपको नज़र आ रही हैं मेरे टेबल पर ये बॉटल्स वगैरह रखी हुई हैं। तो मैंने इसी लिक्विड में ये जो क्लॉथ डिप किया है, तो इसी से मैं ये बॉटल्स वगैरह भी साफ़ कर रही हूँ। एक तो इससे अच्छी से सफाई हो जाएगी, और दूसरा ये आपको पता है जैम शहद वगैरह में भी चुंटियाँ घुसने की काफ़ी कोशिश करती हैं, और बाज़ दफ़ा कामयाब भी हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा ही नहीं बल्कि अक्सर ही कामयाब हो जाती हैं। तो इन बॉटल्स को भी मैंने इसी लिक्विड से साफ़ किया ताकि इसके भी ये करीब ना जा सकें। तो जनाब, मुझे यकीन है कि हमेशा की तरह मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मेरी बहनें, जब मैंने चैनल छोड़ दिया तो आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स थे कि यकीन करें कि आपके वो कमेंट्स पढ़कर मुझे फिर से आना पड़ा कि आप लोग इतना प्यार देते हैं कि दिल मेरा बाग बाग हो जाता है। तो इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों का शुक्रिया अदा करूँगी। और जनाब, ऐसी अच्छी और आसान टिप्स के लिए लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।